Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. I am your host Aska Umar from Data Analysis. डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है SEO. SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और ये डिजिटल मार्केटिंग में हमें किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे वो है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है. तो सर्च इंजन सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी कि एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि डिजाइन किया गया है वेब सर्चेज यानी कि इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे, वहां से वो उन डेटाबेस को यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग सर्च करके लाता है और हमें वो उसका डाटा रिप्रेजेंट करता है. तो टॉप 5 सर्च इंजन कौन कौन से हैं दुनिया में? जो टॉप 5 सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनमें नंबर 1 पर आता है गूगल. गूगल ने मार्केट शेयर का 92.18% अपने पास रखा हुआ है कि यानी सबसे ज्यादा जो क्लिक्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, जो सबसे ज्यादा सर्चेज आती हैं वो गूगल पे आती है. गूगल के बाद आता है बिंग जिसका 8.04% है. ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन की हुई है. बेदू जो है वो चाइना की कंपनी है और इसको जो है वो चाइना में ज्यादातर ये लोग इसको यूज करते हैं. याहू नंबर 4 पर आती है और यानडेक्स जो है वो रशियन की कंपनी है और वो रशिया में ज्यादातर यूज होती है. लेकिन जो सबसे ज्यादा जो सर्च इंजन यूज होता है वो है गूगल. तो अभी हम आगे जाकर डिजिटल मार्केटिंग में हम गूगल से किस तरह से हम SEO करके अपने SEO से डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं हम वो देखते हैं. सर्च इंजन के बारे में तो हमने देख लिया कि सर्च इंजन क्या होता है. गूगल, याहू ये सब चीजें जो है ये हमारा सर्च इंजन है. पर ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? हमारी क्वेरीज के अकॉर्डिंग हमें ये किस तरह से आंसर्स को, रिस्पॉन्स को शो करवाता है. सर्च इंजन में 3 मेन चीज़ें काम करती हैं. एक क्रॉलर यानी जिसको हम स्पाइडर बोलते हैं, वो वेब पे मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन के डेटाबेस में से हमारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को फेच करके लाता है. फिर वो लाकर अपनी लोकल होस्ट की डॉक्यूमेंट की आईडीज में डाल देता है. फिर वहां से इंडेक्सिंग होती है और हमारा रेलेवेंट डाटा जो डाला जाता है कि ये कौन कौन सा डाटा किस किस चीज के अकॉर्डिंगली वो आएगा. जस्ट लाइक अगर मैं गूगल पर सर्च करती हूँ कि ब्लैक शूज, तो वो ब्लैक शूज को ब्लैक शूज से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज में डाटा होगा वो इंडेक्स उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा और उसके बाद वो गूगल के सर्च इंजन सर्वर पर चला जाएगा. और ये सर्च इंजन सर्वर बाद में हमारी रैंकिंग करता है कि हमारी क्वेरी की रैंकिंग के हिसाब से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो नंबर 1 रैंक पर आ रही है और फिर वो उन रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट जो है वो गूगल के सर्च इंजन पेजेस यानी SERP पर हमें शो करवा देता है. सो बेसिकली गूगल की वर्किंग 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग. सर्च इंजन के बारे में मालूम होने के बाद अब हम देखेंगे कि आखिर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है. ऑप्टिमाइजेशन अपने रिसोर्सेज को परफेक्ट, फंक्शनल और इफेक्टिव एज पॉसिबल बनाने का और उसको इस्तेमाल करने का एक मेथडोलॉजी होती है. हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारी वेबसाइट्स को सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज करने का काम SEO का होता है. और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मिलकर हमारे बिजनेस, हमारे वर्क को सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज करती हैं, बेहतरीन बनाती हैं और हमारे डाटा को यूजफुल बनाती हैं, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग में हमारे बिजनेस को नंबर 1 की रैंकिंग मिलती है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आखिर होता क्या. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम सर्च इंजन की ऑर्गेनिक रैंकिंग की वजह से अपनी वेबसाइट पर टारगेटेड ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं. ये एक प्रोसेस है जो कि वेब पेजेस को सर्च इंजन पर बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से हमारा रैंक हायर हो जाता है. SEO के ऐसे कौन से कॉमन टास्क हैं जो SEO के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं? यानी SEO में हाई क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करना और अपने कंटेंट को उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना, यानी कि उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के रिलेटेड अपने कंटेंट को क्रिएट करना ताकि सर्च इंजन पर जब कोई पर्सन आके आप अपनी क्वेरी को सर्च करे तो आपका जो डाटा है, आपका जो कंटेंट है वो सबसे ऊपर हायर रैंक पर आए. और बैकलिंक्स को बहुत अच्छे से क्रिएट करना SEO के टास्क में आता है. SEO के बारे में जान लेने के बाद अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर SEO हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. SEO डिजिटल मार्केटिंग में इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमारे बिजनेस के कन्वर्जन रेट को बढ़ा देता है और ये हमारी वेबसाइट पर टारगेटेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज कर देता है. SEO के टूल्स को यूज़ करते हुए हम SEO के कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हम ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा या हमारे वेबसाइट को रैंक करने में मदद मिलती है और हमारी वेबसाइट गूगल के SERPs पर नंबर 1 पर रैंक करना शुरू कर देती है.
और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट को हाई रैंकिंग दिलवाना भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें एसईओ हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। और यही नहीं बल्कि दूसरे एडवर्टाइजिंग मेथड्स की निस्बत एसईओ हमें परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। और जब हमारी वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी तो उस पर टारगेटेड ऑडियंस की ट्रैफिक का बढ़ना भी लाजिम है, और यही वजह है कि ये हमें हमारे कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद देता है, और इसी वजह से ये हमारे बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाता है। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जिनकी टाइप्स में जो मेन टाइप्स हैं वो हैं वाइट हैट SEO, ग्रे हैट SEO एंड ब्लैक हैट SEO। अगर हम ब्लैक हैट SEO के बारे में बात करें तो ब्लैक हैट SEO ये SEO हमें फास्ट रिजल्ट देता है और इसकी कॉस्ट कम होती है, क्योंकि इसका यूज करना ऐसा है जैसे टॉप पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स का लेना, और गूगल इंजन्स के गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करती है, और ये एक अनएथिकल मेथड है। ये SERPers पर बेटर रैंकिंग के लिए गूगल एल्गोरिदम में मौजूद किसी भी वीकनेस का फायदा उठाकर आपकी वेबसाइट को नंबर 1 पर रैंक करवा सकती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपकी वेबसाइट को बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा है। आपकी वेबसाइट SERPs के सर्च रिजल्ट पर नीचे गिर सकती है और आपकी साइट को बैन होने का खतरा है, इसीलिए हमें ब्लैक हैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कीवर्ड स्टफिंग, क्लोकिंग और प्लेजरिज्म भी इसी ब्लैक हैट की वजह से होती हैं। सेकेंड मेन टाइप है व्हाइट हैट SEO। व्हाइट हैट SEO गूगल्स की सर्च इंजन के गाइडलाइंस को फॉलो करता है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने में बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, पर इससे हमारी वेबसाइट के डीलिंक होने और वेबसाइट के ब्लॉक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, और इससे मिलने वाले फ़ायदे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। इसीलिए मोस्ट रिप्यूटेबल कंटेंट मार्केटिंग एजेंसीज एंड SEO मार्केटर ज़्यादातर व्हाइट हैट SEO का ही इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट लिखना भी व्हाइट हैट SEO के टूल्स एंड टेक्निक्स में ही शामिल होता है। थर्ड टाइप है ग्रे हैट SEO। इसके नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि ग्रे यानी कि ये वाइट और ब्लैक के बीच में से कुछ होगा। इसका यूज़ करना भी सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम इसके अंदर 85% वाइट यानी कि एथिकल मेथड और 15% भी अनएथिकल मेथड यूज़ करें तो ये हमारी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा सकता है, और नहीं मालूम कि कब ये 15% एकदम से 100% में कन्वर्ट हो जाए, और इसी वजह से आपकी वेबसाइट को पेनल्टी और डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फेक रिव्यूज़ के लिए पे करना और स्पन कंटेंट तैयार करवाना भी ग्रे हैट के ही टाइप्स में आता है। क्योंकि ये एक अनएथिकल मेथड है, इसीलिए हमें ब्लैक हैट की तरह ग्रे हैट से भी अवॉइड करना चाहिए और अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमेशा एथिकल और प्रोफेशनल वे का यूज़ करना चाहिए। SEO की टाइप्स जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे SEO की कुछ टेक्निक्स की, जो कि हमारी वेबसाइट और हमारे कंटेंट पर फोकस करता है और जो हमें हमारे कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प देता है। इस टाइप की टेक्निक्स को यूज करके हम अपने SEO की मदद से अपने बिजनेस को हाई रैंक पे लेके जा सकते हैं। नंबर 1 पर जो टेक्निक है वो है ऑन पेज SEO। इस तरह की SEO हमारे वेबसाइट और कंटेंट पे फोकस करती है और ये हमें हाई क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। इसका मेन एम ये होता है कि जो सर्चेज हैं वो आसानी से सर्च इंजन पे हमारा कंटेंट ढूंढ सकें, हमारे कंटेंट को यूज़ कर सकें और इसको समझ सकें। और इसके साथ साथ ये गूगल को और विजिटर्स को ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि क्या हमारा कंटेंट रेलिवेंट, यूज़फुल और हेल्पफुल है या नहीं है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, टाइटल टैग्स, URL स्ट्रक्चर, ऑल टेक्स्ट या क्वालिटी कंटेंट इसी ऑन पेज का पार्ट है। दूसरे नंबर पर जो टेक्निक आती है वो है ऑफ पेज SEO, यानी वो सब कुछ जो आपकी वेबसाइट के बाहर होता है और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में हेल्प करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग और मेंशंस भी इस ऑफ साइट SEO टेक्निक का हिस्सा हैं। इसके अलावा लिंक बिल्डिंग भी ऑफ पेज SEO की एग्जाम्पल है, जो कि ऑफ पेज SEO में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए लगातार रेलिवेंट वेबसाइट से लिंक गेन करने होंगे, यानी कि बैक लिंक्स क्रिएट करने होंगे, और इस सब के लिए आपको लिंक बिल्डिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिंक बिल्डिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप दूसरी वेबसाइट से हाइपर लिंक्स लेकर अपनी वेबसाइट में डालेंगे। इसका फायदा ये है कि इससे यूजर्स इंटरनेट पर डिफरेंट पेजेस के बीच में आसानी से नेविगेट कर सकेंगे, और इसके साथ सर्च इंजन भी आपके वेबसाइट के पेजेस पर आसानी से क्रॉल कर पाता है। लिंक बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है।
तो एसईओ के टाइप्स एंड टेक्निक्स जानने के बाद अब हम देखते हैं कि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो नंबर 1 इज़ एसईओ गिव्स 24/7 प्रमोशन। एसईओ हमारे बिजनेस को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी वेबसाइट्स को 24/7 प्रमोट करता है। ये पीपीसी की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स को गेन करता है, हमारी साइट पर यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और गुड क्वालिटी की लीड्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। ये हमारी ब्रांड की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और हमारी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को हमारी ऑडियंस के लिए बेहतर बनाता है। एसईओ के बेनिफिट्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं एसईओ के कुछ डिसएडवांटेजेस की। सो द नंबर 1 डिसएडवांटेज इज इट रिक्वायर्स एक्सीलेंट स्किल एंड डीप नॉलेज। हमें एसईओ में एक्सीलेंट स्किल और हमारी एसईओ से रिलेटेड डीप नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही हम अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में हाई रैंक पे पहुंचा सकते हैं। इसके रिजल्ट्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एसईओ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है पॉजिटिव आरओआई शो करवाने में। नंबर 3, किसी भी किस्म की नेगेटिव आरओआई की सूरत में हमारे बिजनेस को क्रिपल कर सकता है और हमें एसईओ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। कीवर्ड्स विद हाई कंपटीशन आर टफ टू ट्रैक, यानी कि सर्च इंजन की सर्च क्वेरीज में कीवर्ड्स को क्रैक करना और अपने कीवर्ड्स को हाई रैंक पे लाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो अभी ही जाएं और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय। Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. I am your host Aska Umar from Data Analysis.